हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचाना आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में मैं एक बार फिर से डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग लेकर आई हूँ। तो देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी निकल कर आई है और डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी निकल कर आई है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। यदि आप अपने आप को किसी डीप कनेक्शन में मानते हैं या सोलमेट मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास 40 नंबर का आया है, आप देख सकते हैं इस कार्ड को। तो ये सिक्स चक्रा का कार्ड है। तो सिक्स चक्रा जो होता है थर्ड आई चक्रा होता है। तो ये क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है। ये कार्ड से जो मैसेज निकलता है क्लियरिटी ऑफ थॉट, जो डिवाइन मस्कुलाइन के समय में थॉट्स है शायद उसको उनमें क्लियरिटी मिल पा रही होगी इस समय में। पर्सनल विजन, ये पर्सनल विजन का भी कार्ड है। अरे बहुत ही एक पावरफुल ये कार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजल का फिगर बना हुआ है। आप अगर इस कार्ड में देखें तो ये कार्ड ये कहता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है इस समय में मतलब एकदम से जो उसका एकदम जो उसका हेल्दी स्टेट है बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही ओपन है। उसका जो पर्सनल विजन है जो उसको गाइड कर रहा है, उसके जो थॉट्स हैं इस समय में बहुत ही पीसफुल और बहुत ही क्लियर हैं। और इस समय में जो मस्कुलाइन है जो उसकी जो एनर्जी है अपने आप पे इस समय में पर्सनल जो उसके विजन उस पर ये फोकस कर रहा है। अपनी लाइफ में उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या इस ईयर्स में क्या उसके लिए दूर था, क्या उसे पसंद है, क्या उसे चाहिए, क्या वो लुक करता है, इन सारी चीज़ों पे इस समय में फोकस कर रहा है और एक क्लियर पिक्चर क्रिएट कर रहा है जो उसको सपोर्ट कर सके, जो उसके थॉट्स को क्लियरिटी ला सके। इस तरह की एनर्जी में मस्कुलाइन इस समय में है। और उसको कहीं ना कहीं इस समय में जो आसपास जो उसके एक वाइब्रेशंस ही है, जो इनसाइट्स वाइब्रेशन कह सकते हैं जो उसके आसपास है, तो शायद इस समय में उसको फील हो रही होंगी कि उसकी लाइफ में जो अवेलेबल है वो क्या है और क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसको चाहिए, क्या उसने डिस्ट्रॉय किया। इन सारी चीज़ों में बहुत ही गहराई से बहुत ही डीप थिंकिंग के जो उसके विचार हैं उनमें क्लियरिटी इस समय में आ रही होगी और बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ क्लियर उसके थॉट्स में क्लियरिटी एक आ रही है। इस तरह की मस्कुलाइन की एनर्जी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड द लवर्स का है। उसके जस्ट बाद ये कार्ड आप देख सकते हैं द लवर्स का कार्ड है। तो द लवर्स का जो कार्ड होता है ये इसका मतलब चॉइसेस का कार्ड होता है, लव ऑफ चॉइसेस का ये कार्ड है। मेजर अरकाना का ये कार्ड है। तो द लवर्स का यहाँ पर आना मस्कुलाइन की एनर्जी में दिखाता है कि इस समय में मस्कुलाइन जो एनर्जी है अपने जो उसका लव है उसमें चॉइसेस का समय, वो मतलब एक चॉइस कर रहा है, चुन रहा है एक सही व्यक्ति को अपने लव में। वो चॉइसेस का इस समय में समय ये भी हो सकता है कि जो एक अपनी फेमिनाइन के साथ न्यू बिगनिंग चाहता है मस्कुलाइन, तो उसमें एक नई शुरुआत दिखाता है। क्योंकि द लवर्स के बाद यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का आना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि एक साथ दोनों कार्ड्स आए हैं। तो ये द लवर्स के जो सहयोगी कार्ड्स है द टेन ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं ये कार्ड ये दिखाता है कि स्थिरता एक आने वाली, एक स्टेबिलिटी आपके जो फेमनाइन के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी, एक मिलाप, एक पारिवारिक जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप होता है उस बंधन को यहाँ पर दर्शाता है। और इसी दिशा में मस्कुलाइन सोच विचार कर रहा है और इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। कंटिन्यू इस दिशा पे सोच विचार के साथ साथ वो वर्क भी करना चाहता है, इनर वर्क भी करना चाहता है, खुद को चेंज करना चाहता है, पूर्णतः अपने आप को चेंज करना चाहता है। इसका एक मतलब और होता है कि जो मस्कुलाइन एनर्जी है उसको इस बात की ओर संकेत मिल रहा है, उसको इस बात का आत्मज्ञान स्वयं, उसको इस बात का नॉलेज हो रहा है, उसको ज्ञान किसी न किसी तरह डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस ये संकेत है कि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है और किसी की क्या अपनी फेमनाइन की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं उनके माध्यम से ही ये पाया जा सकता है। और द लवर्स लोगों को याद दिलाते हैं कि संसार में हर तरह की शक्तियाँ हैं और जो एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने की और बढ़ने की आवश्यकता भी होती है। तो एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड एक तरह से कह सकते हैं। अगर इस कार्ड का
फिगर आप देखें अगर इस लवर्स के कार्ड्स को, तो एक इसमें एक मेल फिगर है, एक फीमेल फिगर यहाँ पर है, और दोनों एक ऐसे लगता है कि खम्भे से बंधे हुए या टिके हुए खड़े हुए हैं और उन्हें एक परी आशीर्वाद दे रही है। और उन सभी पीछे एक जीवन का एक वृक्ष उपस्थित यहाँ पर नजर आता है। दोनों के पीछे एक एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्री का पेड़ है। तो पुरुष के पीछे जो वृक्ष है उसमें 12 फूल यहाँ पर, अगर आप गिनती करेंगे इस वाले पे तो ये 12 राशियों की ओर इंगित करता है। और जबकि स्त्री के पीछे जो ये यहाँ पर जो फेमनाइन एनर्जी है उसके पीछे जो आप देख रहे हैं जो पेड़ है, तो दोनों मतलब ये पर्वत की तरफ अपना हाथ उठाए हुए, एक हाथ इसका पेड़ की तरफ, दूसरा हाथ पर्वत की तरफ उठाए हुए, जो दोनों के बीच एक स्थिति का एक युगल अपनी यात्रा को खुशी और आनंद के साथ पूरी करना चाहता है, इसकी ओर इंगित करता है। लेकिन ये आपसी सहयोग और तालमेल ही कर सकते हैं। जब दोनों चाहेंगे कि आपसी तालमेल हो तभी ये चीज़ संभव है। इसके बाद हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जो इस समय में मस्कुलाइन एनर्जी है, तो अपने जो उसका कौशल है, जो उसके हुनर है, जो उसका क्रिएटिविटी है, जो मस्कुलाइन की, उसको अपने पैसे में मतलब जो उसकी जो अर्निंग मनी होती है, जो उसका गोल्स है, उसमें पूरी तरह से अपने आप को बदलने की संभावना कर रहा है। उस कौशल को दिखाना चाहता है, उस हुनर को दिखाना चाहता है, जो उसकी क्रिएटिविटी उनको दिखाना चाहता है, और जिससे उसका धनार्जन हो सके। और यह परिश्रम बहुत ही व्यवहारिक और विचारों से भावनात्मक तरीके से करना चाहता है, जिससे उसे सक्सेस मिल सके। और उसको ये पता भी है कि यदि वो मेहनत करता है, अपने आप को निखारता है, अपनी कुशलता, जो उसकी परफेक्टनेस है, जो उसके मेहनत है, उनको अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अगर उनको कंटिन्यू रखता है, उन पे ध्यान देता है, अपने जो क्रिएटिविटी है उसका प्रयोग अपने कारोबार, यहाँ तक कि जिस वर्क प्लेस में वो काम करता है वहाँ पर अगर उसका प्रयोग करता है, उसको उसकी मतलब उसमें इन्वॉल्व करता है, तो उसको लाभ होगा। इस चीज़ का उसे ज्ञान हो चुका है कि किस दिशा में उसे आगे जाना चाहिए। मस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पर इस समय में बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी, और ये सारी जो गेन है ना, जो अपने धनोपार्जन करना चाहता है, जो मनी गेन करना चाहता है, एक परफेक्ट लाइफ चाहता है अपनी फेमनाइन के साथ, और उसको साथ विजन भी कर पा रहा होगा। विजन करने के साथ साथ वो मैनिफेस्ट भी करता होगा कि किस तरह से मैं अपने फेमनाइन के साथ एक हैप्पी वाला, एक जो हैप्पीनेस होती है, जो आनंद भरे मोमेंट होते हैं, उनके साथ लाइफ कैसे बिताई जाए। हंसना चाहता है, केयर करना चाहता है, पूरी लाइफ देखता है अपनी फेमनाइन में इस समय में। और क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स लवर्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना बहुत पॉजिटिव दिशा में यहाँ पर दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखाता है कि जो मस्कुलाइन इस समय में अपने पारिवारिक जो उसका जो पारिवारिक एक संयोजन होता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, किस तरह से उसकी लाइफ हो, अपनी फेमनाइन को एक फैमिली मेम्बर की तरह देखता है, अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखता है। और कुछ लोग शायद मैरिड भी होंगे। और जो परिवार की जो परंपराएं होती हैं, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, निरंतर बढ़ना, इस दिशा में भी वो सोच विचार कर रहा है। बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे बेबी और फैमिली, एक जो सांसारिक जो वर्ड होता है, जो 3D वर्ड होता है, फिजिकल वर्ड होता है, तो इन सारी चीज़ों में वो खुद को बैलेंस कर रहे होंगे। और अध्यात्म के साथ साथ अपने आप को जो सांसारिक जो भोग विलास होते हैं उनमें सारी चीज़ों में वो अपने आप को किस तरह से बैलेंस पाए, इस तरह से वो मैनिफेस्ट करते होंगे अपने फेमनाइन के साथ। और केवल ये मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके साथ इस कार्ड के साथ द लवर्स का कार्ड है। तो द लवर्स का कार्ड होना यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाता है। अपनी फेमनाइन का जो उसका रिलेशनशिप है, उस संबंध जो उसके हैं, जो रिलेशनशिप है, उसको स्थायी किया जाए। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के साथ द लवर्स आए तो उसका यही मतलब होता है कि स्थायी जोड़, किस तरह से स्थायी मतलब एक स्टेबिलिटी लाई जाए लाइफ में और रिलेशनशिप में, और जो उसके पारिवारिक संबंध हैं उनमें एक मधुरता लाई जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब देखते हैं फेमनाइन की एनर्जी क्या है। अगर फेमनाइन की एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो आप देख सकते हैं वॉकिंग अवे का यहाँ पर कार्ड है।
27 नंबर यानी कि 9 नंबर का ये कार्ड है। तो वॉकिंग अब यहाँ पर दिखाता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गेट है और ये यहाँ पर एक फेमिनाइन फिगर है जो गेट के बाहर है और आगे बढ़ रही है। जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में, जो भी सारी चीज़ें उन सबको छोड़कर फेमिनाइन इस समय में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेटिंग गो, मूविंग ऑन का यहाँ पर एनर्जी मुझे महसूस होती है इस कार्ड के द्वारा। और ये अपराइट कंडीशन में कार्ड आया तो इसको इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही गुड टाइम है, क्योंकि जो उसकी ओल्ड हैबिट है फेमिनाइन की, जो इमोशनल पैटर्न है, जो फॉल्स बिलीफ है, इन सारी चीज़ों को शायद वो चेंज करना चाहती है फेमिनाइन। और जो उसका निगेटिव पैटर्न रहा करता था ना अपने मस्कुलाइन के लिए, शायद एक निगेटिव थिंकिंग रहती थी, इस समय में वो अनकंडीशनल मस्कुलाइन की साइड भी द लवर्स का कार्ड आया था तो उसकी ओर इंडिकेट करता है कि अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहा है अपनी फेमिनाइन को, उसकी वाइब्रेशन वो भेज रहा है, सेंड कर रहा है अनकंडीशनल लव। और यही यहाँ पर भी दिखता है कि जो उसकी फेमिनाइन एनर्जी है अपने मस्कुलाइन के लिए अनकंडीशनल लव। जो उसकी लाइफ में शिकायतें रहा करती थी मस्कुलाइन से, जो भी डिफ़िकल्टीज थी, जो रॉन्ग डीड्स थी, उनके बारे में वो सोच विचार नहीं कर रही, बहुत ही मतलब एकदम फ्री होकर मूव करना चाहती है और बहुत ही हेल्दियर वे पर सोचना चाहती है और जो अपने आप पर इनर वर्क करना चाहती है और आउटर वर्ल्ड में भी। ये दोनों इनर और आउटर ये दोनों का कार्ड यहाँ पर है, क्योंकि जो उसकी फिजिकल वर्ल्ड में समस्याएं रही होंगी कुछ, वैसे भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल वे पे उसको कहीं ना कहीं से इस समय में फेमिनाइन बहुत ही एक साइन कर रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे साइन कर रही है इस समय में फेमिनाइन। क्योंकि आप इस कार्ड को देखिए यहाँ पर कितनी साइनिंग है और कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहती है, अपना पैटर्न बदलना चाहती है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना चाहती है, सोचने का तरीका बदलना चाहती है, सब कुछ बदलकर उन सारे ऑब्स्टिकल्स डिफ़िकल्टीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, एक प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहती है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि बहुत ये अपने मस्कुलाइन को लेकर, इस रिलेशनशिप के टूटने को लेकर काफ़ी सैड रही होगी, काफ़ी सैडनेस से गुजरी है और ये चीज़ें किसी से साथ शेयर नहीं कर पाई है फेमिनाइन। बहुत ही केवल फेमिनाइन ही नहीं, मस्कुलाइन दोनों इस पेन से गुजरे हैं, इमोशनली पेन से दोनों गुजरे हैं और एक दूसरे से छूट जाना, चले जाना, रिलेशनशिप टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, शायद इसको ऐसा लगा होगा कि उसने अपनी लाइफ की बहुत ही एक कीमती चीज़, बहुत ही कीमती, जिस पर वो पूरी तरह से अपने मस्कुलाइन की तरफ के प्रति पूरी तरह से डिपेंड थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसको लगता था कि ये दुनिया ही ख़त्म हो गई, इस तरह की एनर्जी में रहा करती थी और इस समस्या को ये अकेले सुलझाने की कोशिश करती थी। जो फेमिनाइन इस समस्या को ये अकेले सुलझाने की कोशिश अभी तक करती रही है, शायद किसी से शेयर नहीं कर पाई है। हो सकता है कि ये चीज़ें इस पर खुद ही भारी पड़ी हों कि अकेले सारी प्रॉब्लम्स हम सुलझा लेंगे, जो भी चीज़ें हम देख लेंगे, अपने तरीके से देखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, इस तरह की एनर्जी रहा करती होगी तो ये इसको खुद ही भारी पड़ी होगी, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और ऐसा भी हो सकता है, दूसरी स्थिति यहाँ पर ये भी बनती है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद फेमिनाइन पर पिछले कुछ दिनों में मस्कुलाइन की तरफ से काफ़ी एक इनसिक्योरिटी की भावना रही हो, कुछ लाछन लगाए गए हों, कुछ झूठे आरोप लगाए गए हों, इस तरह से उसके पीठ पीछे बुराई हुई हो, इस तरह की भी एनर्जी रही होगी। काफ़ी गॉसिप वाली एनर्जी यहाँ पर लगती है। ये सारी चीज़ जो भी रही है, ये सैडनेस रही है और ये जो इन समस्याओं को अकेले सुलझाने की कोशिश करती रही, अपने थॉट्स, नेगेटिव माइंड जो उसका पैटर्न बन गया था, इन सारी चीज़ों में उलझी रही है। इसके बाद 10 सन का कार्ड आया तो आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे अब शायद इस समय फेमिनाइन की लाइफ में आ रहा है, हैप्पीनेस का आ रहा है। 10 सन का कार्ड डेक का सबसे बड़ा कार्ड होता है और ये मेजर आर्काना का कार्ड है, तो 10 सन का कार्ड यहाँ पर आना शायद उसकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, इस समय में जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आने वाली, जो उसके विशेष हैं फेमिनाइन की, वो फुलफिलमेंट होने वाली हैं। और फेमिनाइन की विशेष क्या है, अपने मस्कुलाइन से वो यूनियन चाहती है, रीयूनियन चाहती है और शायद बहुत नज़दीक है, रीयूनियन बहुत नज़दीक है। मस्कुलाइन उसकी साइड बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, न्यू ऑफर करने जा रहा है। और
बहुत जल्द यहाँ पर बहुत सारी फेमनाइन ऐसी होंगी जो मुझे खुद मैसेज करके बताती हैं कि हमारी यूनियन हो गई या हमारा क्या चल रहा है, जो हमसे पर्सनली जुड़ी हैं, और ज़्यादातर मुझसे फेमनाइन ही जुड़ी हुई हैं। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है दोनों की तरफ से, मस्कुलाइन और फेमनाइन की यहाँ पर मिररिंग एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मस्कुलाइन भी ये चाहता है कि अपनी होल लाइफ देखता है अपनी फेमनाइन में, और फेमनाइन अपनी होल लाइफ अपनी विशेष सारी देखती है मस्कुलाइन में। दोनों में एकदम से मिररिंग एनर्जी इस समय में है, दोनों सेंस कर पा रहे हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कि मस्कुलाइन फेमनाइन के लिए क्या सोच रहा है और फेमनाइन मस्कुलाइन के लिए क्या सोच रही है। और डेक के जो बॉटम में कार्ड आए थे हमारे पास, जो कनेक्शन एनर्जी थी दोनों की, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ था, तो इस समय में दोनों का हार्ट चक्र ओपन होगा, जरूर से होगा। 44 यानी कि 8 नंबर का कार्ड है, तो हार्ट चक्र ओपन होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे हैं और अचीव करना चाहते हैं, अचीवमेंट प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इस लव को समझ पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को, एक जो हैप्पी फैमिली होती है, एक जॉय वाली एनर्जी होती है, एक दूसरे की केयर करना और कुछ खेलियाँ करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे पे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने शायद कुछ फेमनाइन होंगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा ले रही होंगी, और कुछ फेमनाइन ऐसी होंगी कि किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही होंगी, सही उनको ज्ञान दिया जा रहा होगा कि यूनियन के लिए उनको क्या करना चाहिए, और इस दिशा में वो काम भी कर रही होंगी। दूसरी तरफ हमारे डेक के बॉटम में 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ था। तो कनेक्शन एनर्जी अगर देखा जाए तो फेमनाइन और मस्कुलाइन दोनों ही बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उनके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस समय में। और ऐसा भी लगता है कि केवल एक मतलब ताकत ही नहीं बची, ऐसा उनको लगता होगा कि शायद कभी ना कभी उनको ऐसे महसूस होता होगा दोनों को कि शायद अब हम में वो ताकत नहीं रह गई है, बहुत अब हम इस सिचुएशन को एक अनजाना सा डर कह सकते हैं दोनों के बीच। मस्कुलाइन और फेमनाइन की इनसिक्योरिटी की भावना है, एक डर बैठा हुआ है कि शायद कुछ रॉन्ग डीड्स पहले हुई होंगी पास्ट में, जिसको लेके वो इनसिक्योर हैं। शायद उनको कहीं ना कहीं एक डर है, अज्ञात भय है कि उनको मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, बहुत मांग है, ऐसी कुछ उनको एक फीलिंग आती होगी। और उन्हें ये भी पता है, उनको ये भी पता है कि अंत में लास्ट में इसका परिणाम क्या होगा। दोनों ही बहुत प्राउड और रिस्पेक्ट के साथ शायद अपने एम को पा पाएंगे, दोनों यूनियन को पा पाएंगे। यूनियन को जानते हैं, यूनियन तो हमारी होनी ही होनी है, और उसके साथ साथ क्या अवरोध आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे अपने सपनों को साकार किया जाए, कैसे पूरा किया जाए। बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, कनेक्शन एनर्जी, बहुत मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर, दोनों की सेम एनर्जी है। तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमनाइन की करंट एनर्जी चेकिंग की। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट्स करते हैं तो हमारी भी एनर्जी का जो लेवल है थोड़ा हाई हो जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है, रीडिंग करने का बहुत जल्दी से मन करता है कि मैं जल्दी से रीडिंग दूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।